वे स्कूल जाते थे, वे स्कूल जा चुके थे, वे स्कूल जा रहे थे, वे 2002 से स्कूल जा रहे थे। यस, ये सब सेंटेंसेस पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड यू आर वाचिंग माय इंग्लिश चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट पास्ट टेंस को कवर करने वाले हैं। ऑल 4 सब पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। कौन कौन से वो सब पार्ट्स हैं? इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों इसके सब पार्ट्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। पास्ट इंडेफिनिट की अगर बात करते हैं पहचान की, तो जब हम हिंदी में बोलते हैं तो इन सेंटेंसेस के एंड में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ, ई, ए, मतलब कि गया, गई, गए, इस तरह की साउंड वाले लास्ट में जो वर्ड्स हैं वो आते हैं। राइट, अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। क्या होती है? डिड। गाइस, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में जब आपको पास्ट टेंस यूज करना होगा तो जो नियर पास्ट की बात होगी, नियर पास्ट मतलब कोई काम कल हुआ है या परसों में हुआ है, तो उसके लिए आप पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं कब? जब आप डिड का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। बट जब डिड का यूज नहीं करेंगे तब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म, वो यूज करेंगे। आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटर वे में। वे स्कूल जाते थे, वह स्कूल जाती है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही केसेस में जब आप डिड का यूज नहीं करेंगे तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और डिड का यूज कब करेंगे? दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। बहुत इजी है ये। वे स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। वह स्कूल जाती थी, शी वेंट टू स्कूल। क्लियर है? वे स्कूल नहीं जाते थे, तो नहीं जब आएगा, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तब आप डिड का यूज करेंगे। दे डिड नॉट, डिड के साथ मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगेन आपको डिड का यूज करना है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों में डिड का यूज करना है। क्या वे स्कूल जाते थे? डिड दे गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती थी? डिड शी गो टू स्कूल? ऑलराइट, आइए अब हम आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस मतलब वही जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में समझा था। कॉन्टिन्यूअस मतलब जब कोई काम कॉन्टिन्यूटी में है, बट कहाँ? पास्ट में। पास्ट की कोई बात हो रही है और पास्ट में कोई काम कॉन्टिन्यूटी में था, तब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी अगर पहचान की बात करते हो तो हिंदी में आपको मिलेगा क्या? रहे थे, रहा था, रही थी। ठीक है? और अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो जब आप पास्ट में बात कर रहे हो, पास्ट में कोई काम जब कंटिन्यूटी में है तब उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वे स्कूल जा रहे थे, वह स्कूल जा रही थी। अगर आप इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हो तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वॉज एंड वर। वॉज का यूज करते हैं सिंगुलर नंबर के साथ, वर का यूज करते हैं प्लूरल नंबर के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सबके कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको समझते हैं। वे स्कूल जा रहे थे, दे क्योंकि प्लूरल है इसलिए वर का यूज करेंगे। दे वर, गो में आईएनजी लगाएंगे गोइंग, दे वर गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रही थी, शी क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। शी वाज गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रही थी, शी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वे स्कूल जा रहे थे? वर दे गोइंग टू स्कूल? क्या वह स्कूल जा रही थी? वॉज शी गोइंग टू स्कूल? अब हम आ जाते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट टेंस की जब आप बात करते हो, सबसे पहले इसकी पहचान बता दूं। अगर हिंदी में इसकी पहचान की बात करते हैं तो इसके एंड में, इस तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और अगर आप इंग्लिश में पहचान की बात करते हो तो जब आप दूर के पास्ट की बात करते हैं, मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे जब आप नियर पास्ट की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं जब आप
पास्ट के ही अंदर एक और पास्ट की बात करते हैं, मतलब कि दूर का पास्ट। जैसे कि मैं बोलूं, जब मैं घर पहुंची वे स्कूल जा चुके थे। जब वे घर पहुंचे वह स्कूल जा चुकी थी, है ना। तो क्या हुआ, एक पास्ट हुआ जब मैं घर पहुंची मतलब मैं पास्ट में घर पहुंची, तो वो स्कूल जा चुके थे। तो उसी पास्ट के अंदर एक और काम पहले ही हो गया था, उस पास्ट से भी पहले, कि वो स्कूल जा चुके थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, HAD, हेड। चाहे सिंगुलर नंबर है तब भी आप हेड का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर है तब भी आप हेड का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। प्रेजेंट का परफेक्ट है तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट का परफेक्ट है तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर का परफेक्ट है तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों में। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं। जब मैं घर पहुंची वे स्कूल जा चुके थे। When I reached home, comma, they had gone to school. जब वे घर पहुंचे वह स्कूल जा चुकी थी। When they reached home, she had gone to school. Alright? ऐसे ही जब आप इसमें नोट का यूज करेंगे तो हेड के साथ नोट लगा देंगे। जब मैं घर पहुंची वे स्कूल नहीं जा चुके थे। When I reached home, they had not gone to school. अब मैं बोलूं, जब वे घर पहुंचे वह स्कूल नहीं जा चुकी थी। When they reached home, she had not gone to school. Alright? इसी तरह से जब आप इंटरोगेटिव यूज करेंगे तो उसमें हैड पहले यूज कर देंगे। हैड दे गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। हैड शी गॉन टू स्कूल बिफोर दे रीच्ड होम, या फिर बिफोर अगर आप यूज करना चाहे लगा सकते हैं, जिसमें पहले या बाद में आएगा उसमें बीच में बिफोर या फिर आफ्टर का यूज करते हैं। बट अगर आप ऐसे ही बोलेंगे, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह स्कूल जा चुके थे। हैड दे गॉन टू स्कूल व्हेन आई रीच्ड होम, या बिफोर आई रीच्ड होम। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान अगेन क्या होगी, इसके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, बट साथ में एक टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है, कोई काम जो कि पास्ट में, बहुत दूर पास्ट में कहीं स्टार्ट हुआ बट वो कॉन्टिन्यूटी में चला पास्ट में ही। ठीक है, टाइम दिया हुआ होगा, कभी उसमें सर्टेन टाइम दिया होगा, कभी जो है टाइम ऐसा दिया होगा जिसमें सिर्फ ड्यूरेशन होगी, कभी एक बिल्कुल डेफिनेट टाइम दिया हुआ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। पहले जान लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। हैड प्लस बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं। अगर डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर बिल्कुल जैसे कि मैं बोलूँ 2007 से पहले या 2007 से 2010 से वो ये काम कर रहे थे, 2015 से वो ये काम कर रहे थे, सोमवार से, रविवार से, है ना। अगर हम बिल्कुल डेफिनेट टाइम बताते हैं तब उसके साथ यूज करते हैं सिंस का। और अगर टाइम है इनडेफिनेट, जैसे कि मैं बोलूँ 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे, अभी के 2 घंटे, कल के 2 घंटे, परसों के 2 घंटे, या 1 साल पहले के 2 घंटे, तो इस तरह के केस में हम यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वे 2010 से स्कूल जा रहे थे। दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2010। वह 2015 से स्कूल जा रही थी। शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2015। अब मैं बोलूं वे 2 साल से स्कूल नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन, ध्यान रखने वाली बात है कि बीन, हैड और बीन के बीच में नोट आएगा। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years। 4 क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि 2 साल से, कौन से 2 साल की बात हो रही है, अभी जो लास्ट 2 साल गए हैं उनकी, या उससे भी पिछले 2 साल की बात हो रही है, हमें नहीं पता, है ना। वह 2 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 4। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। कौन से 2 months है, वो पिछले या उससे भी पिछले, हमें नहीं पता। अगर मैं बोलूं वह सितंबर महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। शी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल
सिंस सितंबर। तो यहां पर क्या है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, सितंबर मतलब सितंबर ही है, उसको आप अक्टूबर नवंबर नहीं बता सकते। ठीक है, क्लियर है। क्या वे पिछले साल से स्कूल जा रहे थे? हैड दे बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट ईयर? लास्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर ही है। ठीक है, क्या वह 4 साल से स्कूल नहीं जा रही थी? हैड शी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 ईयर्स? 4 ईयर्स कौन से 4 साल, हमें नहीं पता। ऑलराइट, तो यहां पर पास्ट टेंस को कंप्लीट हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।